जय हिंद दोस्तों, आपके लिए एक भर्ती का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो कि गरुड़ कैंटीन बरेली में है। इसके लिए अलग अलग पदों पे भर्ती आई हुई है। एमटीएस, ऑफिस क्लर्क, इलेक्ट्रीशियन। ये एक एडहॉक पदों पर आधार पर ये भर्ती होगी। अकाउंटेंट क्लर्क, बिलिंग क्लर्क के पदों पर, अन्य पदों पर ये भर्ती होगी। जिसके लिए एज क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन रखा गया। मल्टीटास्क स्टाफ के लिए एक पोस्ट है जिसके लिए आयु सीमा रखी गई है 18 से 30 साल। और इस 30 साल और इसके लिए ये 13 पदों पर ये भर्ती है। और ये सेकंड नंबर पे 9 पोस्टों के लिए भर्ती निकली है। बिलिंग क्लर्क के लिए जिसके लिए एज रखी गई 18 से 35 वर्ष। और वेतन रहेगा नियमानुसार। 12वीं क्लास व कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। 12वीं क्लास के साथ बंदे को कंप्यूटर का ज्ञान जरूर होना चाहिए। और थर्ड पोस्ट है, एक पोस्ट है जो इलेक्ट्रीशियन की है जिसके लिए आयु सीमा रखी गई है 18 से 30 साल। इसका वेतन सेम रहेगा, डिफेंस की तरफ से नियमानुसार रहेगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन या योग्यता रखी गई है 12वीं पास व संबंधित ट्रेड में आईटीआई का अनुभव। संबंधित ट्रेड में आईटीआई हो या उसका एक्सपीरियंस हो, दोनों में से एक को चलेगा। और चौथी पोस्ट के लिए रखा गया है ये ऑफिस क्लर्क, जिसके लिए भी एक पोस्ट रखी गई है। इसकी आयु सीमा रखी गई है 18 साल से 35 साल। इसका भी सेम सैलरी पे रहेगा। और इसके लिए स्नातक को कंप्यूटर पास होना या ज्ञान होना आवश्यक है। एक पोस्ट रखी गई अकाउंटेंट क्लर्क के लिए। इसके लिए 18 से 35 साल तक भर सकते हैं। इसके लिए बीकॉम व कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी है, दोनों में से एक होना चाहिए। इस फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है 7 फरवरी 2026। 7 फरवरी 2026 फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है। और इसकी आयु गणना अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। इस फॉर्म की आयु गणना अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। ये फॉर्म भरकर इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा जो कि 7 फरवरी 2026 से पहले पहुंच जाए। एड्रेस रहेगा ऑफिसर इंचार्ज गरुड़, यूआरसी बिहाइंड नटराज सिनेमा हॉल, बरेली कैंट। पिन कोड रखे गए हैं 24-3001 यूपी। कोई भी ओवर राइटिंग या गलत नहीं करेगा वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके साथ भेजे जाने वाले कागज संलग्न, जैसे 10th की 12th की अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से मार्कशीट और मूल्यवान चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर का आईडी, अन्य एक भेजें। कंप्यूटर का अनुभव प्रमाण पत्र जरूर भेजें। भूतपूर्व सैनिक होने का एक्सपीरियंस भेजें। इस लिफाफे में मोटे अक्षरों में आपको लिखना है, बड़े वाले लिफाफे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। और उस पर आपको साथ में कैटेगरी भी लिखनी है अपनी, आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो। एक लिफाफे में एक ही आवेदन भेजना है, ज़्यादा भेजोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म में कोई कटिंग या राइटिंग नहीं करेगा वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसका जवाबदार कोई नहीं होगा, आप खुद होंगे। उपरोक्त पदों के लिए नियुक्ति के लिए चयन के लिए कंप्यूटर परीक्षा, साक्षात्कार या आधार, इन दोनों के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा और साक्षात्कार की सूचना योग्य आवेदकों को ईमेल या टेलीफोन के माध्यम से सूचना दी जाएगी। आपको फ़ोन या ईमेल के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। परीक्षा के लिए आने जाने के लिए कोई टीए नहीं दिया जाएगा, कोई किराया वराया नहीं दिया जाएगा आपको। और आप उपरोक्त पदों के लिए किसी भी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। SC ST OBC जनरल EWS किसी भी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। ये फॉर्म का नोटिफिकेशन है पूरा, आप देख सकते हैं जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यह फॉर्म का PDF है जो फॉर्म आपको भर के भेजना है, देख सकते हैं। इसमें आपको देख रखा है पोस्ट अप्लाइड फॉर। आपको अपनी पोस्ट का नाम लिखना है, आप जिस पोस्ट भरना चाहते हैं उस पोस्ट का यहाँ पे नाम लिखें। कैपिटल अक्षरों में अपना नाम लिखें, बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखें। और फादर्स नेम, अपने पिता का नाम भी बड़े अक्षरों में ही लिखें। कोई ओवर एक्टिंग गलती नहीं करनी है। अपनी DO भी लिखनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, अपनी जन्म दिनांक क्या है वो लिखनी है। नेशनलिटी, आप इंडियन हो तो इंडियन लिखो, नेपाली हो तो नेपाली लिखो। आधार नंबर, अपने आधार कार्ड नंबर लिखने हैं, जो सेम है वही लिखनी है। कैटेगरी आपको लिखनी है, जैसे SC ST OBC जनरल जो भी है, जैसे मैंने लिख रखी है OBC, तो आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है। मेरी देखे आप OBC मत लिख देना वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये ASM या एक्स सर्विसमैन के लिए है, जिसने सर्विस कौन से पद पे की, किस रैंक में की, कहाँ पे की, कौन सी डेट में ज्वाइनिंग की, कौन सी डेट पर रिटायरमेंट लिया। इसलिए आप किस डिपार्टमेंट से हो उसका नाम लिखना है। यहाँ पे अपनी फ़ोटो सेल्फी टेस्ट करनी है। जेंटली अवार्ड, आपको क्या कोई अवार्ड मिला है तो आप उस अवार्ड के बारे में लिख सकते हैं। आपकी लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी, आपको हिंदी तो नॉर्मल आनी चाहिए। यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर लिखेंगे
और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, साफ अक्षरों में अपनी ईमेल आईडी लिखिए। यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस, जो भी जिसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस फिलअप करेंगे। और ये जो एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यहाँ पे लिख देना आप, सेम ऊपर वाला एड्रेस, परमानेंट एड्रेस वाला एड्रेस यहाँ पे लिख देना। अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे 10th 12th ITI जो भी आपने कर रखी है उसका विवरण दीजिएगा। कंप्यूटर का नॉलेज, डिप्लोमा अगर आपके पास IRSIT टैली कुछ भी है तो आप उसके बारे में यहाँ पे अपना लिख सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस भी ज़रूर लगाएं। PP ऑर्डर ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। एनी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास और भी क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप लिख दें। यहाँ पे डेट, आज की डेट लिख दें, आपका पैलेस लिख दें। और हाँ, साइन ज़रूर करना है आपको, वरना साइन बिना अनसाइंड एप्लीकेशन फॉर देन नॉट रिजेक्ट, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कोई भी गलती ना करें। जय हिंद, जय भारत।